सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है नीमा पराग जोशी, उमरेठ, गुजरात। 20 दिसंबर 1984 सुबह 9:22। इस आधार पर आपकी कुंडली मकर लग्न की बनती है। थोड़े से सावधान रखना अपने आप को हमेशा। निकट जो लोग आने का प्रयास करें उनको समझना, उनको सूंघ लेना और सूंघ करके समझ लेना कि वो आपके निकट क्यों आ रहा है। 1984 को हुआ आप मकर लग्न की कुंडली, लग्न में शुक्र और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव में उच्च के राहु। इसका प्रभाव लग्न पे, तो व्यक्ति को आवेग आता है भौतिकता के और भौतिक सुखों को प्राप्त करने का। यहां पे शनि उच्च के, लग्न के और धन के अधिपति उच्च के बैठे हैं शनि, और बुध, चंद्रमा और केतु तीनों का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे। कैरियर आपका पढ़ाई के क्षेत्र में जा सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट का काम, बिल्डिंग से संबंधित सारे कारोबार, और ब्रेड एंड बेकरी और जनरल स्टोर, ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बनती हैं। पर आपने उसके बारे में पूछा नहीं है। कैरियर के बारे में खाली पूछा है, पर क्या करना चाहते हैं ये तो नहीं बताया है। आपकी योग्यता क्या है और कैसे है ये तो आपने पूछा नहीं है और नहीं बताया है। पर आपने पूछा है दाम्पत्य कैसा है। दाम्पत्य ठीक है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बैठे हैं और ये होते हैं जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति, और यहाँ के अधिपति जो सूर्य हैं वो गुरु से दृष्ट हैं, जो होते हैं द्वितीय भाव के अधिपति, अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के। इस कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली में मित्र की राशि में मित्र के साथ, शुक्र के साथ बैठे हैं, जहां के अधिपति बुध 12 में जा रहे हैं। लेकिन यह परिवर्तन है, क्योंकि बुध की राशि में शनि और शनि की राशि में बुध, तो पंचमेश का 12वें से परिवर्तन है। इस वजह से संतान से कभी कभी दूरी या संतान को कभी कभी शारीरिक कष्ट मिलता है, या व्यक्ति खुद भी संतति होने के बाद कई बार परेशान सा रहता है स्वास्थ्य को लेकर के। दूसरी बात है, यहां चंद्रमा और केतु का ग्रहण, यहां एक अजीब सी चुप्पी रहेगी दाम्पत्य में, जो कई बार बहुत खींच करके लेकर के चलना पड़ता है। कई बार पति जो होता है वो एक पक्षीय हो जाता है, और कई बार आपका आदर कम हो जाता है। मंगल यहां बैठे हैं, गुरु का प्रभाव है। गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है, धन के लिए कोई समस्या नहीं। गुरु का प्रभाव यहां, सुख के लिए कोई बात नहीं। पर गुरु और सूर्य, सूर्य कौन है? सप्तम के अधिपति, अपने भाव से चतुर्थस्थ पीछे बैठे, और यहां से गुरु केंद्र में, ठीक है, वो बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। यहां चंद्रमा केतु को ग्रहण में, यहां भी चंद्रमा केतु को ग्रहण में। यहां पे जब गौर करते हैं तो यहां शनि जो है वो उच्च के बैठे हैं, और यहां शनि मित्र की राशि में। यहां मंगल जो है वो कुंभ के बैठे हैं, यहां मंगल तुला के बैठे। यहां से ज्यादा अच्छा मंगल का प्रभाव यहां दिखेगा, क्योंकि यहां वो भाव, दसम भाव के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं। यहां वो लाभ के अधिपति होकर के धन में, यहां धन के लिए काम कर रहे थे, यहां कैरियर के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कार्यक्षेत्र कभी भी प्रभावित और दुष्परिणाम से युक्त नहीं होता है। नवमांश कुंडली में राहु धनिष्ठा के बैठे हैं और लग्न कुंडली में कृतिका के। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी करवाहट तो रहती है। 12वें भाव में गुरु और सूर्य बैठे हैं। अपने आप को नैतिक तत्वों से थोड़ा सा मजबूत और भी करना जरूरी है। आप मकर लग्न के हो, कहीं बहुत ज्यादा स्वार्थी तो नहीं हो, और कई बार आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं हो जाते हो, मुफट तो नहीं हो। मंगल है, संबंध कई बार कमजोर से भी होते हैं और कई बार देर से भी बनते हैं। ये बात भी सीधे तरीके से प्रमाणित हो रही है, क्योंकि यहां का अधिपति चंद्रमा ग्रहण में है, भाव से पंचमस्थ नीच का, और किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, राहु का प्रभाव। एक तरफ शनि, दूसरे तरफ सूर्य। सप्तम भाव के अधिपति पापकर्त्री में है, ग्रहण भी है और पापकर्त्री भी है। लग्न में शुक्र बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली के पंचमेश हैं। प्रेम तो है, पर व्यक्ति की कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में, यहाँ का अधिपति जन्म कुंडली में शनि उच्च का है, पर फिर भी वहां पापक ग्रह के प्रभाव के बढ़ने के कारण व्यक्ति को कई बार कार्मिक ज्यादा बना देता है। व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, पर कई बार विलंब भी हो। उसके बाद व्यक्ति बहुत ज्यादा कटु वचनभाषी और कठोर बोलने वाला भी हो जाता है। उसके संबंध कई बार दूसरों पर ही आरोपित हो जाते हैं, या कई बार वो मनाना ही चाहता है, या कई बार वो पूरे तरीके से स्वतंत्र होकर के छोड़ ही देना चाहता है। जब किसी पे भरोसा रखेगा, किसी से मित्रता करेगा तो पूरा घुस जाएगा, और जब उसे छोड़ेगा तो पूरी दुश्मनी बदल। तो ये नहीं होना चाहिए, उसको और भी ज्यादा बैलेंस करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, गुरु और शुक्र का, सूर्य का 12 में जाना, ये नेत्रों की समस्या, बालों की समस्या, हड्डियों की समस्या, पेट से संबंधित और नाभि का क्षेत्र, ये प्रभावित करते हैं। दूसरी बात है, गुरु और सूर्य जन्म कुंडली के 12 में रहें तो व्यक्ति के नैतिक तत्वों की कमजोरी मिल जाती है, और कई बार उसका पति उससे रूठ करके बाहर चला जाता है, और साथ में आत्मविश्वास को भी लेके जाता है। और कौन जाएगा साथ में? मकर लग्न की कुंडली के लिए सूर्य अष्टम के अधिपति होकर के 12वें और 12वें के अधिपति होकर के 12वें। व्यक्ति का व्यय भी बाहर जाता है, और कई बार धन बचाने में मुश्किल भी होती है। कंजूस होता है व्यक्ति, बचा लेता है,
पर कई बार बचाएगा और अंतिम महीने में आकर के सारा खत्म, ये भी होती है बात। तो ये है केंद्र में एक शुभ ग्रह यहाँ और एक पाप ग्रह यहाँ, और ये शनि है केंद्र में उच्च के होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति का कैरियर वाला भाव कभी भी खराब तो नहीं देख रहा हूं। वैसे भी आपकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर चंद्रमा अनुराधा के बैठे हैं और उच्च का शनि, इस हिसाब से चंद्रमा को भी बल है, लेकिन वो नीच का हो करके बैठा है। परंतु मंगल जो है वो जन्म कुंडली में यहाँ के अधिपति होकर के जाकर के उस भाव से चतुर्थस्थ बैठे हैं, लाभ है, और धन का अधिपति लाभ में बैठे, लाभ का अधिपति धन में बैठे, और लाभ भाव में अगर चंद्रमा और बुध जैसे दो ग्रह बैठेंगे तो निसंदेह दो शुभ ग्रहों का प्रभाव केतु को भी शुभदायी बना देगा। और वस्तुतः जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव यहाँ जन्म कुंडली में यहाँ पे बन रहा है, इस वजह से भी कई बार प्रेम की समस्या बनती है। चंद्रमा और केतु का प्रभाव, बुध जो है वो जन्म कुंडली के भाग्येश हैं, भाग्य के अधिपति लाभ में, यहां से भी धन की समस्या को कमजोरी में नहीं देख रहा। पर हाँ, संबंध कई बार लॉन्ग लाइफ में नहीं चलते और कई बार बीच में से टूटने के जैसे हो जाते हैं। उन्हें आपको हमेशा ही नरिश करना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा अपने आप को मजबूती से लादने की आवश्यकता नहीं है। ये बात यहीं तक खत्म। केतु की दशा 2026 तक चलेगी। एक लाजवर्त धारण करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप जरूरी है, चतुर्थी का व्रत जरूरी है, सूर्य को अर्घ आवश्यक है, रविवार को नमक आवश्यक है। अब नमस्कार करता हूं।